नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस जनों ने किया उनका पुण्य स्मरण। कुंभ मेले और सीमेंट प्लांट में हुई आकस्मिक सैकड़ों दुखद मौतों पर श्री पटवारी सहित कांग्रेस जनों ने शोक संवेदना व्यक्त की। देश की आजादी की अलग जगाने देशवासियों में चेतना जागृत करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 77वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस जनों ने आज विभिन्न स्थानों पर उनके प्रतिमा एवं उनके चित्रों पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर उनका पुण्य स्मरण किया। देश को एकता के सूत्र में पिरोने और सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलकर महान नेताओं के सहयोग से देश को आजादी दिलाने वाले महान सपूत के योगदान पर संक्षिप्त प्रकाश भी डाला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के सभागार में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में राष्ट्रपिता की प्रतिमा एवं चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर उनका पुण्य स्मरण किया। उन्होंने कहा कि 77 वर्ष पूर्व एक ऐसे व्यक्ति के शरीर की हत्या की गई जिन्होंने दुनिया में ऐसा विचार दिया जिसमें बिना हथियार के कैसे बड़ी से बड़ी जंग जीती जाती है। उनको कई देशों ने आत्मसात किया। कई यूनिवर्सिटीज में उनके विचारों और उनकी भावना की शिक्षा आज भी दी जाती है। श्री पटवारी ने कहा कि जो नफरत से भरे विचार हैं, नफरत से भरे लोग हैं, चाहे वो देश में हो चाहे दुनिया भर में हो, उनका तिरस्कार होना चाहिए और उनके खिलाफ कोई जंग होती हो तो सत्य अहिंसा से ही जीत सकते हैं। महात्मा गांधी के शरीर को गोली मारी गई क्योंकि उनके विचार को कभी नहीं मरता है। महात्मा गांधी की हत्या करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडित करने वाले आज सत्ता पर काबिज है। महिमा मंडित करने वाले भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं। गांधी जी की हत्या जरूर हुई पर उनके विचार अमर है। कांग्रेस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है उनके विचारों को अपने समर्पण के साथ देश के संविधान की रक्षा के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। श्री पटवारी ने कहा कि राहुल गांधी जी जो विचार लेकर आए हैं, घर घर जनगणना होना चाहिए। वह जातिगत जनगणना महात्मा गांधी के विचार से ही निकली हुई है। जब भी अराजकता के खिलाफ संघर्ष होता है तो गोली ही मिलेंगी, चाहे महात्मा गांधी हो चाहे राजीव गांधी हो या देश में नफरत के खिलाफ लड़ने वाला कोई भी महान व्यक्ति हो। आज नफरत फैलाकर देश में बेमनस का माहौल फैलाने का काम किया जा रहा है। महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनके विचार, सिद्धांत और उनके मार्गदर्शन को संकल्प के साथ उनके जीवन में उतारेंगे और महात्मा गांधी के विचारों को जन जन तक ले जाएंगे। श्री पटवारी सहित अन्य कांग्रेस जनों ने कुंभ मेले और मध्य प्रदेश के जेपी सीमेंट के प्लांट में हुए हादसे में लोगों की हुई दुखद मृत्यु पर शोक संवेदना व्यक्त की। श्री पटवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 2025 संघर्ष संगठन पर्व मनाने का जो संकल्प लिया है उसे आगे बढ़ाए, जिससे संविधान की रक्षा का संकल्प लिया जाए। पूरे वर्ष एक एक गांव, मोहल्ले, हर घर में कांग्रेस जाएंगी। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता विचार विभाग के अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह गुप्ता ने कहा कि जब भारत के एक गांव में एक एक घरों में गांधी जी भ्रमण कर रहे थे तब उन्होंने देशवासियों को समानता नहीं देखी। तब उन्होंने यह सोचा कि भारत को ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सबको एक करेगा, और जब उन्होंने देखा कि सबके घरों में भगवान राम की फोटो लगी है तब वे भारत में राम को लेकर आए। भगवान राम के उपासक के रूप में स्थापित करने वाले महात्मा गांधी थे, जिनकी आखिरी सांस भी राम के नाम पर ही निकली। लेकिन आज सत्ता में बैठे लोग राम के नाम की राजनीति में अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि गांधी जी की हत्या के 7 बार प्रयास हुए। 7वें बार के दौरान प्रार्थना सभा में गांधी जी की हत्या हुई। आज जो लोग गांधी जी के विचारों को भारत में नहीं मानते, वही लोग दूसरे देशों में जाकर सबसे पहले गांधी जी के चित्र पर माला चढ़ाते हैं। प्रदेश कांग्रेस के ने कहा कि भाजपा द्वारा कांग्रेस के महान नेताओं का चरित्र हनन करने का प्रयास किया जा रहा है। गांधी के बगैर भारत का भविष्य और वर्तमान सब अधूरा है। हम गांधी जी के विचारों को लेकर साथ चले तो हम भारत के प्रति न्याय कर सकेंगे। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री प्रभारी संगठन डॉक्टर संजय कामले ने किया। इस अवसर पर कांग्रेस पदाधिकारी सर श्री गोविंद गोयल, डॉक्टर महेंद्र जोशी, दीपचंद यादव, गौरव रघुवंशी, अवनीश भार्गव, रवि सक्सेना, शैलेंद्र पटेल, प्रवीण सक्सेना अनोखी, मानसी पटेल, प्रदीप अहिरवार, सुश्री संगीता शर्मा, आनंद जाट, अभिनव बरूलिया, राजकुमार सिंह, जेपी धनोपिया, जितेंद्र मिश्रा, जयराम सिंह चौहान, विक्रम चौधरी,
सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट।